ये बंदा लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहा है और दुनिया इसे शान से चूस रही है। आप ये वीडियो देखें पहले। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. अब आप ही बताओ, ये बंदा पिछले 30-35 सालों से ईरान को टारगेट करते आ रहा है कि ईरान बस एक हफ्ता दूर है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। भाई बस 6 महीने दूर हैं जब ईरान यूरोप पे हमला कर देगा। ज़रा सोचो अंधभक्तों, किस आदमी और किस कंट्री का सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। ये उनका नहीं हुआ जिन्होंने इसे ज़मीन दी, जिन्होंने इसका साथ दिया। ये उन्हीं लोगों का कत्लेआम किए जा रहा है। तो तुम किस खेत की मूली हो? बस टाइम का फर्क है। इसका बस चले तो ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले ले और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना दे। अब बात करते हैं यूएस सीज फायर प्रपोजल के बारे में। जी हाँ, यूएस ने ईरान की तरफ एक सीज फायर प्रपोजल भेजा और ईरान ने उस सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया और ये वॉर तब से और ज़्यादा एस्केलेट हो रही है और ज़्यादा तबाही फैल रही है। इसे ईरान की बहादुरी कहें या बेवकूफ़ी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जो कि ये है, हमने वॉर ख़त्म करने के लिए कोई बातचीत शुरू नहीं की है और ना ही हम नेगोशिएशंस का प्लान कर रहे हैं अभी। ये साफ साफ कहना था अब्बास अरागची का। थोड़ा आपको इस सीज फायर प्रपोजल के बारे में बता दूँ तो यूएस ने ईरान के सामने ये कुछ कंडीशंस रखी, जिनमें से कुछ कंडीशंस मैं आपको पहले बता दूं। तो पहली कंडीशन ये थी, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना होगा हमेशा के लिए। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको सजा के यूएस की थाली में पेश किया जाए, ठीक है, और बैन लगा दिया जाए इस यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम पे। और ये भी कमिटमेंट चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने का ख्याल एकदम छोड़ दे, हमेशा के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी दूसरी कंडीशन सुनिए, अपनी मिसाइल पावर का लिमिट कम कीजिए, नहीं तो नो डील। यूएस इजराइल तो यही चाहेगा कि अगर ईरान मिसाइल लॉन्च करे तो वो खुद ईरान की बॉर्डर तक क्रॉस न कर पाए। ये तो हद होती है यार। तुम पहले वॉर स्टार्ट करो, फिर उस कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को भी मार दो, फिर वहाँ बच्चों का कत्लेआम मचाओ, फिर उस कंट्री की इकोनॉमी भी बर्बाद कर दो और ब्लेम भी उसी पे डालो। और जब वो कंट्री तुम्हारी इज्जत पूरी दुनिया के सामने उतारे, तुम्हें नंगा करके रख दे, तो तुम उसके सामने एक सीज फायर प्रपोजल रख दो, वो भी अपनी कंडीशंस पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन सा ख्वाब देखते हो भाई? और कंडीशंस भी ऐसी कि तुम अब से हथियार बनाना बंद कर दो, ताकि हम आए तुम्हारे घर, चाय पानी पिएं और निकलें और तुम नापुंसकों की तरह देखते रहो, बस, ताकि हम तुम्हें आराम से एक नेक्स्ट गाजा बना दें और कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो, कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। अब थर्ड कंडीशन, ये थोड़ी जेन्युइन सी लगी मुझे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आम लोगों के बारे में सोच के मुझे लगता है कि काश ये वॉर रुक जाए, काश स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाए। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सुबह से मैं लाइन में लग के सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल लेके आया हूँ भाई, सच कह रहा हूँ। 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिला मुझे। कहीं तो पेट्रोल पंप एकदम खाली हैं। इतनी पैनिक सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। इस पैनिक के चलते लोगों ने पेट्रोल डीजल डंप करना शुरू कर दिया अपने घर पे। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को एज ए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया सह रही है। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। एनर्जी क्राइसिस का शिकार सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कंट्रीज हुई हैं इस टाइम। भाई अब ये सुनो, पाकिस्तान भी आ गया इस वॉर में एज ए पीस मेकर।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ईरान की तरफ जो सीज फायर प्रपोजल भेजा वो डायरेक्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के थ्रू भेजा, क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल प्ले कर रहा है इस टाइम। यानी पाकिस्तान एक ट्रस्टेड चैनल बन गया है। जहां दोनों साइड्स डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, वहां पाकिस्तान दोनों तरफों की मैसेजेस पास कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, पाकिस्तान के रिलेशंस दोनों साइड्स के साथ बैलेंस्ड हैं। एक तरफ पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर और रीजनल टाइज हैं और दूसरी तरफ यूएस के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पुराने हैं, या ऐसा कहें कि पाकिस्तान यूएस की कठपुतली बन चुका है। इसी बैलेंस की वजह से पाकिस्तान एक बैलेंस्ड मीडिएटर माना जा रहा है। और दूसरी तरफ हम हैं, यानी इंडिया, जहां से ईरान को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया इजराइल का जंग से 1-2 दिन पहले। और वहां जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वी स्टैंड विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन। ये स्टेटमेंट एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, बस ये क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। ये वाला वीडियो तो आपने देखा होगा। They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms and also on the battlefield. Israel is their fatherland and India their motherland. इस विजिट के बाद एक चीज क्लियर हो गई, इंडिया न्यूट्रल नहीं दिखना चाहता। इंडिया का टिल्ट यूएस और इजराइल की तरफ ज्यादा है और इस वजह से इंडिया मीडिएटर रोल नहीं ले पा रहा, क्योंकि मीडिएटर बनने के लिए दोनों साइड्स का ट्रस्ट चाहिए और ईरान इंडिया को अब न्यूट्रल नहीं मान रहा। ये एक अच्छा चांस हो सकता था हमारे लिए कि हम वर्ल्ड पीस बहाल करें, हम पीस मेकर का रोल प्ले करें, लेकिन वी मिस्ड इट। और पाकिस्तान जैसे लोग पीस मेकर बने फिर रहे हैं। बताओ आप, छी। अब बात करें वॉर क्राइम की, तो इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री मानी जा रही है पूरी दुनिया में इस टाइम पर। अभी एक दिन पहले की बात है, इजराइल ने 2 रिपोर्टर्स को मिसाइल मारकर उनकी जान ले ली। साउथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के नाम पे 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है इजराइल ने। कौन पूछने वाला है? मुस्लिम्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज टेररिस्ट्स। मारो, इनका बेड़ा गर्क कर दो, अंधभक्तों को तो खुशियाँ मिले। सो एट द एंड आई थिंक वी शुड जस्ट प्रे कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे पड़ोसी का घर जलता है तो चिंगारियाँ तुम्हारे घर पे भी ज़रूर आती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।